मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं सरोज जी। आप छोड़ दिया जाए मैं तो थोड़ा सरकार जो 15-16 साल बाबूलाल जी शुरुआत में, फिर अर्जुन मुंडा जी, फिर रघुवर दास जी, नहीं कैसे छोड़ दिया जाएगा सर लक्ष्मी नारायण जी, ऐसा थोड़ा ही छोड़ दिया जाएगा। मीडिया उडिया नहीं छोड़ता, कोई सवाल नहीं छोड़ता मीडिया। ना तो आपकी सरकार के 2 साल का हिसाब किताब लेना छोड़ेगी, ना ही जिन जिन बीजेपी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की बात कर रहे हैं उसका भी हिसाब किताब लेना नहीं छोड़ेगी। मैं आ रहा हूं कि 2 साल में मैं आ रहा हूं राकेश के पास में आ रहा हूं। राकेश एक बात बताएं, राकेश एक मिनट सुनिए तो एक मिनट राकेश एक बात बताएं, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट जो इस वक्त आई है कि झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब प्रदेश है, पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। झारखंड में लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। एकदम निष्पक्ष बात करेंगे हम लोग पत्रकार हैं राकेश, हमें क्या मतलब है सरोज जी के दावे और लक्ष्मी नारायण जी के दावे क्या हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 साल में किसी की भी सरकार रहेगी, क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है तो फिर दावे क्यों किए गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के महागठबंधन सरकार की तरफ से कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे? ये दावे हुए थे या नहीं हुए थे राकेश, जरा बताइए, तब मैं जाऊंगा लक्ष्मी नारायण जी के पास। थोड़ा मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा और। हाँ। जिस तरीके से राज्य गठन के बाद की चर्चा हो रही थी और जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से विकास के पैमाने को आंका जा सकता है, न मापा जा सकता है, सबसे अहम बात कही जा सकती है कि झारखंड राज्य का गठन ही हुआ था जिन उद्देश्यों को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जेएमएम की भागीदारी और जेएमएम की जो मांग थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बातचीत की गई थी कि राज्य गठन में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। हाँ, बाकी के लोगों ने जिस तरीके से राज्य में शासन किया उस पर चर्चा करने से पहले इस बात का भी गौर करना होगा कि जिन लोगों ने जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड का गठन किया था वही लोग आज शासन कर रहे हैं और उनकी ही सरकार चल रही है। इसके बावजूद उनके पास कोई फिक्स एजेंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे राज्य का विकास हो सके। आज मेरी बात कई लोगों से हुई है, कई अधिकारियों से हो रही थी, सभी कह रहे थे कि जो परिस्थितियां हैं राज्य की उसमें आने वाले समय में दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि विकास कैसे होगा। उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया, जब हमने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हो सकता है हावी हो, तब उन्होंने कहा कि घोड़ा और घुड़सवार की बात आती है। घोड़ा चलाने के लिए घुड़सवार को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ता है, तो राज्य में जो घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, घोड़ा पे सवारी करने वाले लोग हैं, वो कितना सक्षम है जो राज्य को कहीं ना कहीं आगे सके। ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वर्तमान हालात जिस तरीके के हैं उसमें आने वाले समय में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा है, बता दो। अभी आप थैंक यू है ना, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे राकेश जी को और पूरी पोल पट्टी आपकी खुल गई अब जो है। गौरी शंकर जी, अब आप कहेंगे कि 2 साल में क्या, अभी तो आप कह रहे थे ना कि मजबूरी है, 2 साल में क्या करेंगे लक्ष्मी नारायण जी? राकेश जी की बात मैंने पूरी ध्यान से गौर से सुनी है। हाँ बताइए। इसका उल्लेख किया कि जिन लोगों के हाथ में झारखंड गठन का जो उद्देश्य था उनके हाथ में आज शासन है। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि 16 साल बनाम 16 महीना, ये क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आता है। 16 साल को ओवरलेप किया जा रहा है। 16 साल की चर्चा मत करिए। गरीबी, कुपोषण नहीं, आप लोग वादा क्यों किए थे फिर? अरे वादा किए थे तो हमारे वादा के समय ये था क्या कि कोरोना आ जाएगा तो भी हम ये करेंगे, ऐसा वादा था क्या? भाग रहे हैं आप लक्ष्मी नारायण जी, भाग रहे हैं, मतलब वादा कर दिए कि गरीबी मिटा देंगे, कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर देंगे और कह रहे हैं कि ऐसे थोड़े हो जाता है। प्रदेश और विदेश तीनों के जेहन में ये बात है कि कोरोना से लगातार हम और केंद्र सरकार दोनों जूझ रही है। इसलिए आप अपनी नाकामी, एक मिनट लक्ष्मी नारायण जी, अपनी नाकामी को केंद्र सरकार पर क्यों डालना चाहते? समय दीजिएगा। अरे आप ही समय लीजिएगा कि हमको भी बोलने दीजिएगा? आप ही केवल समय लीजिएगा कि हमको बोलने दीजिएगा? उनसे पूछिए। सरोज जी के पास हम आ ही रहे हैं। सरोज जी एक बात बताएं, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं समय दीजिए, ये समय दीजिए, ये डिबेट में भी खूब समय मांगते हैं। सरकार कुछ काम करके दिखाए उसके लिए खूब समय मांगते हैं। मतलब आधे घंटे की डिबेट में चाहते हैं 10 मिनट लक्ष्मी नारायण जी ही बोले और 5 साल के कार्यकाल में चाहते हैं कि कोई काम नहीं हो, बस हम लोग जो है
जयकार करते रहे हेमंत सरकार की। ऐसे थोड़े होता है लक्ष्मी नारायण जी, ऐसे थोड़े होता है। बोलिए सरोज जी, बोलिए सरोज जी, ये सरकार को कैसे बताया जाए कि आप लोग फेल हो, दरअसल फेल हो, मान लो इस बात को, और ये जो हम आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार है, ये क्या किस तरह की क्या है सर? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा सरोज? रांची में बैठे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब से अलग राज्य का निर्माण हुआ है, देखिए ये क्या कितना विकास हुआ, क्या हुआ। देखिए साउथ के प्रदेशों का जो जितना विकास हुआ है उतना विकास जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का नहीं हुआ है, तो पिछड़ा शुरू से रहे हैं, इससे सच्चाई है। दूसरा ये है कि आप 40% दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये है तो गरीबी है, तो निश्चित रूप से आगे जो है 60% 55% रहा होगा। मेरा वो कहना नहीं है, वो ठीक है आप नंबर लास्ट से 1 2 3 में होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार इन लोगों ने भी चलाई है, मधुपुरा की सरकार को क्या हालत हुआ देश प्रदेश में, लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने मधु को जो है मधु खाया, कोड़ा खिलवाने के लिए कोड़ा जी को छोड़ दिया। और हेमंत सोरेन जी की सरकार इससे पहले भी बनी हुई है, और उस समय ये जल जंगल जमीन की बात करेंगे और बालू बेच देंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर, समय थोड़ा खत्म हो गया। आप तीनों झारखंडियों की बात करेंगे, शराब का ठेका दे देंगे। चलिए सरोज जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी धन्यवाद। राकेश बहुत बहुत आपका स्वागत, आप जुड़े। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में यह पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है।